अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी इख्तिसासी स्पेशलाइज्ड शोबे से स्पेशलाइज्ड शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं और उनके शोबे की जो सरगर्मियाँ और जो उनकी सक्सेस स्टोरी है उसके हवाले से बात करते हैं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को मालूम हो कि जद्दोजहद क्या होती है और कामयाबी और कामरानी के जो मदारिज होते हैं किस तरह तय होते हैं। इसके लिए मिसाल रखनी पड़ती है, रोल मॉडल आपके सामने रखना पड़ता है। खुशकिस्मती हमारी देखिए कि हमारे साथ यूनुस हमदम साहब हैं। ये नाम तो एक ही है लेकिन अपनी ज़ात में अंजुमन है और इनके जितने पहलू हैं उसका तस्करा तो हम पूरे के पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ख़ास बातें ज़रूर हम डिस्कस में लाएंगे। हम आपका खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया हमदम साहब। और ये नाज़रीन देख रहे हैं आपको कि आप ये जो जवां साल मुअम्मर शख्सियत हैं 80 साल के, और अपने ख़त खाल से तो ऐसा लगते हैं कि अभी जवानी के मराहिल ही आपने तय नहीं किए हैं। ये बताइए कि ये जो इतनी वैरायटी आप में है और इतने आप गीत निगारी, आपने फिल्म निगारी और जो इसके इतने सारे काम किए आपने, उसका तस्करा अभी आता है। जी जी, हम ये बताएंगे ये सब कुछ कैसे एक शख्स में वाक़ हो गया है, ये सब कुछ कैसे जमा हो गया है? दरअसल बात ये थी जहांगीर साहब कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने बच्चों के सफ़ों पर लिखना शुरू किया, जंग और इमरोज़ के इब्तिदा में। शफ़ी अकील साहब और अफजल सिद्दीकी साहब इमरोज़ के अच्छे भैया, और शफ़ी अकील भाईजान जंग के। जी जी। इन अखबारात में मैंने लिखना शुरू किया। फिर बड़ा जैसे जैसे शऊर आता गया, इस्लामिया कॉलेज, इससे पहले गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल जैकब लाइन से मैंने मैट्रिक किया। वहाँ जो मेरा क्लास फेलो था मसरूर अनवर था, बाद में नामवर शायर हुआ वो। उसका नाम था अनवर अली, मेरा नाम था सैयद यूनुस अली। अच्छा, स्कूल से मैट्रिक करने के बाद जब हम इस्लामिया कॉलेज में आए तो मैं इस्लामिया में आ गया, वो नेशनल कॉलेज में चला गया। हम स्कूल से थे जी, बहुत माजी बईद में कहीं आप तो बच्चे भी रहे होंगे। जी 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 जी, स्कूल में भी गए होंगे। जी जी जी, वहाँ से हम शुरू करते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए। बिल्कुल। तो मैंने बहुत कराची का पुराना इलाका होता था एक राम स्वामी जिसे कहते थे, तो उस इलाके में रणछोड़ लैन, बड़ा मारवाड़ी पाड़ा वहाँ होता था। वहाँ एक स्कूल था मदरसा इत्तेहादुल इस्लाम। जी जी, उससे मैंने यानी प्राइमरी स्कूल था, कच्ची पली वहाँ से की थी। अच्छा। फिर गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल में वो होता था, टेस्ट एग्जामिनेशन होते थे, वहाँ पर सिर्फ छठी क्लास में। आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मेरी पैदाइश तो हुई थी दिल्ली में, लेकिन मैंने शऊर जो मुझे मिला, आंखें जो खोली वो मैंने कराची में खोली। तो मुझे कराची याद, हमारी आंखें खोल के रख दी साहब। जी जी, पाकिस्तानियों की। जी जी, कराची बस मेरा मतलब ये यूँ समझ लीजिए जन्मभूमि है एक क्लास से। ये आपने स्कूल का बताया कि आप इस तरह, उसके बाद कॉलेज में जी, फिर कॉलेज में आए। तो यहाँ एक बात बताता चलूँ कि इस्लामिया कॉलेज से मैंने मैट्रिक किया, वो मैट्रिक के बाद इस्लामिया कॉलेज से बीए किया। और इस्लामिया कॉलेज में जो हमारे कॉलेज फेलो थे, क्लास फेलो थे, उसमें भी फनकार थे, जैसे नज़ीर बेग, बाद में नदीम हुआ, वो हमारा साथी था। अच्छा। उस्ताद अमीर अहमद खान, उस्ताद उमरा बंदू खान का भांजा, अच्छा, वो हमारा क्लास फेलो था। अच्छा, ये बात है। और एम ज़हीर खान टीवी प्रोड्यूसर, आफ्ताब अजीम टीवी प्रोड्यूसर, बड़ी ये सब क्लास के लोगों में आपका भी शुमार हुआ है। जी जी, ये सब आपको मिले एक ही कॉलेज के थे। ये मरहला भी आपने बड़ी खूबसूरती से तय किया। जी जी। अब ये जो फिल्म की लाइन में आप आए, आपने कॉलम भी लिखे, सहाफत भी है, अदब में भी आपका बड़ा काम है, आपकी किताबों का भी तस्करा पूछेंगे, उनके उन्वानात भी पूछेंगे, उसकी थीम भी पूछेंगे। ये भी एक लंबी कहानी है, लेकिन इख्तिसार के साथ हम चाहेंगे कि उसमें शामिल करें। रेडियो के प्रोग्राम्स हैं आपके, रेडियो में आपने बहुत काम किए, जिंगल्स बनाए आपने, बहुत मशहूर हुए हैं। मैं ही सब कुछ कह दूँगा, कुछ आप भी बता दीजिए। रेडियो से प्रोग्राम एक होता था एक ज़माना, नौजवानों का बज़्म तुलबा। जी जी, जिसके इंचार्ज हमारे मतलब ये बहुत मशहूर थे यावर मेहदी साहब। जी जी। हाँ, उस दौर में हमने रेडियो से बज़्म तुलबा में हिस्सा लेना शुरू किया। अच्छा, वो नौजवान ज़्यादातर उसी में बोलते थे और लिखते थे। यावर मेहदी का सब पे एहसान है, हम भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। तो वहीं से हमने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। फिर उसी रेडियो के लिए मैंने दूसरे बड़े प्रोग्राम भी लिखे, फिर रेडियो के लिए मैंने हल्की फुल्की मौसीकी गीत भी लिखे। वहाँ से मुझे शौक़ हुआ कि मुझे फिल्म लाइन में जाना चाहिए, शौक़ हुआ कि मैं फिल्मों गीत लिखूंगा। क्योंकि मैं जब रेडियो सिलोन सुनता था
तो फिर गीत शकील बदायूनी और साहिर लुधियानी और उनके बड़े नाम हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी। अब एक ख्वाब सा देखा था मैंने कि भाई मैं भी कुछ लिखूंगा, ये मेरा ख्वाब था। अच्छा, जब मैं इस्लामिया कॉलेज में, आप जो है कोहे हिमालय जी जैसे, तो जब मुशायरे होते थे यहाँ पर कराची में, बैनुल अक़वामी बड़े बड़े शायर आते थे, उसमें नौजवान शायर भी होते थे, हिमायत अली शायर, कलीम उस्मानी, कतिल शिफाई, तो हम सबसे आगे बैठते थे, फराज वगैरह भी। तो यार उनको तरन्नुम से भी सुनते थे हम इन सबको। कलीम साहब का तरन्नुम बहुत अच्छा, हिमायत साहब का तरन्नुम बहुत अच्छा। अच्छा, फिर एक देखिए वक्त आया कि कहाँ मैं इनका परस्तार था। फिर जब मैं फिल्मी दुनिया में गया तो मैं इनका हम असर हो गया, फिर फिल्मों के लिए मैंने गीत लिखे। फिर तो इन्होंने भी चाहत का इज़हार किया आपसे, इज्जत दी आपको रिकॉग्नाइज किया। मुझे ये एहसास जाता है कि मुझे कतील शिफाई साहब, हिमायत अली शायर साहब की मोहब्बतें भी मिली वहाँ पर, नो डाउट। और मैंने कभी काफ़ी फिल्में लिखी, कहानी भी लिखी, बाज़ फिल्मों के मुकालमे लिखे, बाज़ फिल्मों, और ज़्यादातर मैंने फिल्मों के गीत लिखे। और मेरा पहला गीत, ये बताता चलूँ कि जब मैंने कराची की एक फिल्म के लिए गीत लिखा था पहला, उसको आवाज़ मेहदी हसन खान साहब की मिली थी। अच्छा जी, और गीत के बोल थे, आपने गीत लिखा था वो जरा बता अच्छा, तो वो दीजिए। 21 साल की उम्र थी। और पहला गीत मैंने लिखा था, फिल्म का नाम था आजा कहीं दूर चलें। मौसीकार ए गफूर रेडियो के कंपोजर थे, मेहदी साहब का गीत था, उसके बोलते लेके चली हो मोरा प्यार गोरी। अच्छा, आप ये सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं? तो इतना बड़ा जो है गीत जी नहीं, वो तो कंपोजर ने हमें सिचुएशन पे लिख दिया। आपके भी दिमाग में चीजें तो होती है ना, हमारे जहन में होता है, तो म्यूजिक को हम समझते थे ना, मैं रेडियो गीत लिखता था। अच्छा जी, तो मुझे धुन पर लिखने की आसानी थी, मुझे तजर्बा था मुझे रेडियो के वजह से। तो मैंने धुन पर गीत लिखा। तो जब ये गीत ईस्टर्न स्टोर में रिकॉर्ड हुआ, पे पूरा गीत अंदर छुपा होता है भाई। ए गफूर मौसीकार ने खान साहब से कहा, खान साहब ये नौजवान शायर है यूनुस हमदम, ये जो गीत अभी आपने रिकॉर्ड किया ये इन्होंने लिखा है और ये मेरी धुन पे आधे घंटे में लिखा है। तो खान साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, कहने लगे मियाँ आधे घंटे में धुन पर आपने इतना अच्छा गीत लिख दिया, आपके तो बड़े मुस्तकबिल में चांसेस हैं। तो ये उनकी पेशगोई थी, और ऐसी पेशगोई पूरी कि जब मैं चांस बन गया। जी, जब मैं लाहौर गया तो लाहौर की जो मैंने पहली फिल्म के लिए पहला गीत लिखा लाहौर के लिए, वो रंगीला प्रोडक्शन की फिल्म थी सुबह का तारा। उसमें एक गीत था, वो भी मेरी हसन खान साहब ने गाया, मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है। ये जो आपकी जो यासियत, मायूसी, हिजर मलाल, बेकरारी, इज़्मेलाल, ये सारी चीजें आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। देखिए कहीं आपका शौक नहीं भी बात ये है कि फिल्मों में जो गीत लिखते हैं ना, वो हमें सिचुएशन बताई जाती है कि भाई ये सेट सिचुएशन है, ये हैप्पी सिचुएशन है, ये इंडोर में गीत है, ये आउटडोर में गीत है, ये कबायली लड़की गाएगी, ये देहाती लड़की गाएगी, ये शहरी लड़की गाएगी, ये लड़का गाएगा। तो सिचुएशन ध्यान में रख के फिर ऐसा लगता है कि ज्यादा रुलाया है आपने। जी नहीं, कुछ आपने हंसाने का भी काम किया। नहीं, बहुत अच्छे थे। अब जैसे नाहिद अख्तर आई थी नई जी, अच्छा, उसने अभी इब्तिदा की थी, एक गीत उसने अशरफ का गाया था पहला, तुरु तुरु तारा तारा, वो मसरूर अनवर का था। दूसरा वही उसी दौर में इब्तिदाई गीत उसी चंद महीनों में उसने मेरा गाया, फिल्म तेरे मेरे सपने में, मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया। और वो नाहिद अख्तर का सुपर हिट गीत था। ठीक है ना जी, आप हमारे तो रिकॉल कर रहे हैं। इसी तरह ए नैयर लाहौर में पला बड़ा जवान हुआ, सारे मौसीकार उसे जानते थे, उसको किसी ने सोलो गीत नहीं गवाया। उसने एक गीत डुइट गाया था बहिश्त में, और फिर जब उसको करीम शाहबुद्दीन ढाका का कंपोजर जब लाहौर आया, अच्छा, हाँ, तो उस एक फिल्म हम कर रहे थे मैं और करीम, शर्मीली, जिसके हिदायतकार इकबाल अख्तर थे। फिल्म कर रहे थे? जी हाँ, फिल्म मैं लिख रहा था। उसके कहानी जलील अफगानी की थी, मुकाल में, और सारे गाने मेरे थे। तो उसमें एक सिचुएशन थी सेट सॉन्ग की, तो मुझे मौसीकार करीम शाहबुद्दीन ने अपने रेडियो की एक दो धुनें सुनाई, तो एक धुन बड़ी अच्छी लगी। मैंने यार कौन सिंगर है? कहने लगा एक यार आर्थर नैयर क्रिश्चियन लड़का है, बड़ी अच्छी आवाज़ है, बिल्कुल किशोर कुमार है, लेकिन यार इसको कोई सोलो गीत नहीं गवाता अभी तक। एक गीत बेचारे ने बहिश्त में गाया डुइट, और सारे मौसीकार जानते। मैंने यार इसके लिए सोलो गीत मैं लिख रहा हूँ शर्मीली में, फिक्र नहीं करो। फिर मैंने इससे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा नैयर फिक्र ना कर, तू यार बस सोलो गीत तू मेरा गाना है पहले। तो वहाँ मैं बहरहाल अच्छे खासा माहौल बन गया था मेरा। तो फिर मैंने जो गीत लिखा उसमें शर्मिली में जो नदीम पर पिक्चराइज हुआ था, जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। तो ये गीत सोलो गीत, पहला गीत था ये नैयर का। जी, आपकी वजह से, आपके नाम के जुड़ने की वजह से बड़े बड़े अवार्ड मिले।
इन लोगों को अवार्ड मिल चुके हैं। मजे की बात ये, मेरे गीत इन्होंने इब्तिदाई गाए जी जी, और इनको शोहरत मिलती गई। भाई फिल्म खुश नसीब में हुमैरा चंदा ने मेरे 4-5 गीत उस पहली बार गाए उसने, बाद में उसे भी खूब शोहरत मिली। मुझे खुशी है कि मेरे गाए हुए गीतों से लोगों को शोहरत भी मिली, मुझे भी मिली, और नहीं, और उन्हें जो अवार्ड मिले तो मेरे यही एहसास बहुत नहीं है कि जो मेरे इब्तिदाई गीत गाकर सदारती अवार्ड पा रहे हैं, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए क्या है। मुझे सदारती अवार्ड की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे गीतों से आप 22 साल रहे भी बाहर ना, और अब मैं 22 साल से अमेरिका में, जब जाहिर है कि आप तो वहाँ पे भी मैं टेलीविजन के लिए काम करता हूँ, जरूर मिलती है और मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल, मैं न्यूयॉर्क एक टीवी का प्रोग्राम करता हूँ और कनाडा से एक प्रोग्राम करता हूँ, भूली बिसरी यादें। अच्छा, की आवाज टीवी चैनल और न्यूयॉर्क का सबरंग टीवी चैनल, तो 2 टीवी चैनल में लिखता रहता हूँ मैं वहाँ पे भी। वहाँ भी हाँ, और मैं कनाडा का अखबार है उर्दू पोस्ट, उसमें कॉलम लिखता हूँ, और कराची का अखबार एक्सप्रेस, इसमें कॉलम लिखता हूँ। ये कॉलम जो लिखते हैं कि आप उसको किस मिजाज के लिखते हैं आप? अच्छा, यहाँ जो मैं कॉलम लिखता हूँ वो तो मुख्तलिफ शख्सियतों में लिखता हूँ, अदब और फिल्म की शख्सियतें होती हैं। अच्छा, इन पर लिखता हूँ मैं। अच्छा, शख्सियतों के अलावा मैं सियासी कॉलम आपने बेशुमार हजारों इंटरव्यू लिखे, तो बता दीजिए जरा थोड़ी सी तफसील। यानी जितनी भी फिल्म की शख्सियतें, बड़े बड़े नामवर शायर, प्रोड्यूसर, और इंडिया के नामवर शायर साहिर लुधियानवी से लेकर शकील तक, कतिल शिवाई से लेकर कलीम उस्मानी तक, और शबाब किरानवी से लेकर इकबाल अख्तर तक, इकबाल यूसुफ तक, और हीरो हीरोइन जितनी भी हैं, इन सब पर मैं इंटरव्यू लिख चुका हूँ, और हजारों इंटरव्यू। मैं आपसे गुफ्तगू करके तो आपके एक मिसरा याद आ रहा, तुमसा नहीं देखा। इसकी भी कोई, ये मेरी एक फिल्म का नाम है। अच्छा, मजे की बात है, ये कराची मुंतबिक कर रहे हैं। जी, ये मैंने कराची में एक फिल्म लिखी थी, कहानी मुगाल में गाने मेरे थे। इसमें पहली बार यानी संगीता कंगन में आई थी, रहमान की, ढाका की, वो कंगन फ्लॉप हो गई थी, तो दूसरी जो फिल्म थी ना कराची की, यानी समझो वो मेरी लिखी हुई थी, तुमसा नहीं देखा, उसमें संगीता हीरोइन थी। अच्छा, थोड़े थोड़े रिमार्क्स जो आपको मिले ना, जैसे मेहदी हसन ने आपको थपथपाया, आपके मुस्तकबिल की जो है पेशगोई की, सुनहरे रोशन मुस्तकबिल का आपको इशारा दिया, इस तरह छोटे छोटे हमारे रिकॉर्ड में लाएंगे। और हम आप मेंटोर के तौर पर हमने आपको मधु के रोल मॉडल के तौर पर हमने रखा है कि आपकी शोबे से दिलचस्पी रखने वाले अगर इस राह पे चलना चाहें तो कौन कौन सी रुकावटें भी आती हैं, नहीं क्या क्या आपने अवार्ड ये वाले कि आपको टाइटल क्या मिला, लोगों ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, बड़े लोगों ने। भाई देखो ना, मैंने लाहौर में मैं जब गया तो मैं बिल्कुल नौजवान था। अच्छा, वहाँ तोती बोल रहा था कतिल शिफाई और हिमायत अली शायर, कलीम उस्मानी, है ना। हाँ, तो इनका तोती बोलता था। ये बड़े मुनीर न्याजी हैं, हबीब जालिब, ये तो खैर कम लिखते थे लेकिन एक नाम था उनका। उन लोगों में ख्वाजा परवेज, तस्लीम फाजली, मसरूर अनवर, ये मुझसे पहले वहाँ सेटअप हो चुके थे, मैं बाद में गया हूँ। लेकिन इन लोगों में अपने लिए कोई जगह बनाना, कोई मुकाम बनाना बहुत मुश्किल, ये आसान नहीं था। इसके लिए आपको मेहनत भी चाहिए थी, इसके लिए आप में अंदर कुछ गट्स और हुनर भी होना चाहिए, और फिर सबसे बड़ा मेरे मौला का मुझ पर करम था। बस खत्म हो बात। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं भी आपको कि आपको लोगों ने जो बड़े बड़े शोरा इकराम ने, अदीबों ने, गीत निगार आपके जो हम असर रहे हैं, उन्होंने जो टाइटल किया उस पर हम बात करते रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आपने जो किताबें लिखी, जी, और आधी दर्जन से ज़्यादा लिखी, मतलब 7 किताबें लिखी, जी, उसका उन्वान भी बताइए, उसका मिजाज भी बताइए। अच्छा, ये इत्तेफाक है, अब ये मुझे चूँकि अमेरिका में रहने की वजह से हाँ काफ़ी वक्त भी मिल जाता था वहाँ पर, क्योंकि कई महीने मतलब वहाँ पर बर्फबारी और सर्द मौसम रहता है, बाहर निकलने का मौका नहीं रहता, तो घर में रहते हुए फिर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा ही, क्योंकि मेरा काम लिखना ही है। तो मैंने कम से कम मेरी 6 किताबें नसर की आ चुकी हैं। पहली किताब थी मेरी बात है बर्दाश्त की, ये तो आपके कॉलम है। जी, ये तो बड़ा मशहूर था, जो मैं कौमी अखबार में कॉलम लिखा करता था, और मैंने काफ़ी अरसे को लिखा। फिर आखिरी किताब थी मेरी यादें बातें फिल्म नगर की। अच्छा, इसके भी कई वॉल्यूम आ चुके हैं। तो यूँ समझ लें 7 मेरी नसर की किताबें और 7 ही मेरे शेरी मजमूए। पहला मेरा शेरी मजमूआ, नसरी भी आपका है जी, किताब मंजरम पर है। अच्छा, आपने जो ये कसक है और कसक वाला प्यासे गुलाब, दश्ते एहसास और ख्वाब जंजीर हुए, अजनबी आशना, शबनम, रेजा रेजा, शबनम शबनम, हाँ ये मेरी तमाम मजमूए। और अभी आखिरी नया आया है
ये तो शायरी हो गई है ना। ख्वाब नहीं, आंसू भी इबादत है। ये लास्ट है मेरा शेरी मजमुआ, आंसू भी इबादत है। आंसू इबादत है। जी जी, जाहिर है जो अल्लाह की मोहब्बत में आंख से निकले तो वो इबादत है। अल्लाह अकबर। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के साथ बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। यूनुस हमदम हमारे साथ हैं और वाकई हमदम है हमारे लिए। उनसे कुछ सवालात करेंगे, हमारे साथ रहिए। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मक़दम करते हैं। हमारे साथ यूनुस हमदम मौजूद हैं। जिस तरह के हमने इब्तिदा में बताया था कि आप अपनी ज़ात में पूरी एक बस्ती हैं, और ये जो बस्ती है इन्होंने उर्दू की बसाई भी हैं, अमेरिका में बसाई है, यहाँ बसाई हैं, और इनकी तहरीर भी है, उनके प्रोग्राम भी है, इनके मुकालमे भी हैं, इनके जिंगल भी हैं, और उसके अंदर जो पैगाम, इनकी नस्र में भी 7 किताबें हैं तो नज़्म में भी 7 किताबें हैं। ये बड़ी कमाल की बात है कि इन्होंने बड़ा तवाज़ुन बरकरार रखा। इस हवाले से हम बात करेंगे। आपकी तरफ हम आते हैं कि जो आपकी फ़िल्मी किताबें हैं, ये किताबें आपने जो उसमें गाने भी होंगे, मुकालमे भी होंगे, और जो उसकी गनाइयत के एतबार से जो उन्होंने शोहरत हासिल की, और जो आपको इस अपने शोबे में कलाम हासिल है, और जो है आपका कलाम भी जो है वो गीत बन के, नग़मे बन के गाया जाता है। तो आपके गीत तो खैर हम गा ही रहे हैं। नहीं, ये इसकी कहानी सुनाएं कि फ़िल्म में आपने क्या क्या किया। अच्छा, मैंने चूँकि लाहौर में 10-11 साल गुजारे पाबंदी के साथ, हाँ। और मैंने कोई 25-30 फिल्में भी लिखी। जी जी। बहैसियत नगमा निगार में इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में मैंने कहानी भी लिखी, मुकालमे भी लिखे। संगीता प्रोडक्शन के साथ मैं काफ़ी अरसे तक वाबस्ता रहा, और ऐसे बुखारी साहब के अदारे से वाबस्ता रहा। उनके लिए किस नाम से पुकारूं के लिए मैंने और ख्वाजा परवेज़ ने गीत लिखे। बुखारी साहब जी, S.A. बुखारी। फिल्मी दुनिया में 2 बुखारी बड़े मशहूर हैं, जाफ़र शाह बुखारी और S.A. बुखारी। अच्छे फिल्म। जी जी, फिल्मी दुनिया में और बड़ा नाम है उनका, जाफ़र शाह बुखारी का और S.A. बुखारी का। तो अच्छा, बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है। S.A. बुखारी साहब की एक फिल्म थी किस नाम से पुकारूं, तो उसमें मैंने ख्वाजा परवेज़ और मैंने गीत लिखे थे। ख्वाजा परवेज़। जी जी। तो उसमें एक गीत था जो महनाज नाहिद अख्तर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जो फिल्म के अंदर बाबर शरीफ, नवीन ताजिक और हीरो शाहिद पर फिल्माया गया था। अच्छा, उसमें शाहिद के कुछ मुकालमे होते हैं, तो वो दोनों लड़कियां उससे मोहब्बत करती हैं, तो वो उससे उसकी पसंद पूछती हैं गीत की शक्ल में। सिचुएशन ये थी, तो मैंने गीत लिखा था कि कैसी लड़की तुझे पसंद आएगी, कौन होगी जो तेरे मन भाएगी। तो वो दोनों बाबरा शरीफ और नवीन तक पूछते हैं बार बार, तो एक एक 2 जुमले भी पूछते हैं, बताना ये ना, तो ये कुछ जुमले भी बोलता है बीच बीच में गीत। तो महनाज और नाहिद अख्तर का गीत था। अच्छा, वो ये डायरेक्टर साहब ने कहा था कि यार जब गाने ये रिकॉर्ड हो शायद, तो तुम्हारे कुछ मुकालमे यार, तुम आ जाना एवर्नू में, कहीं तुम्हारी शूटिंग चल रही है उन दिनों के ना। हाँ जी, मैं आ जाऊँगा, फिक्र ना करें। तो जिस दिन ये रिकॉर्डिंग थी स्टूडियो में, उस दिन जब ये चल रहा था, मैसेज भेजा उसको शाहिद को, भाई लेकर आओ और शूटिंग जहाँ चल रही है। बंदा देखने गया, डायरेक्टर के असिस्टेंट कहना जी शाहिद तो वहाँ शूटिंग करके वक्फे में गया, गायब हो गया, पता चला वो वापस ही नहीं आया। अच्छा, शाहिद मशहूर हीरो था, मूडी था, वो पता चला 4 घंटे शूटिंग की, वक्फा हुआ, गायब हो गया। उसका ये था कि उसका मूड बनता, वो मरीज चला जाता था। अच्छा, हाँ, वो गायब हो जाता, वो उससे कोई पूछ नहीं सकता था, इसलिए कि फेमस आदमी था। बाद में आके मदद कर लेता था। अब उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल है, वो गाने के अंदर बोले डायलॉग हैं, तो भाई ये कौन बोलेगा। तो नज़ीर अली मौसीकार थे, उनसे कहा यार नज़ीर अली ज़रा तुम बोलोगे। कहना जी मेरी आवाज़ मैं देखो बोल देता हूँ लेकिन मैच तो नहीं करेगी शाहिद की। अब उसने जब बोला हेडफोन लगा के, कहना नहीं यार वो नहीं रहने दे, एक ही जुमला बोला, नहीं तू नहीं चलेगा, तू छट दे रहनू। तो मैंने कहा बुखारी साहब मुझे रेडियो पाकिस्तान का तजर्बा है, मैं बोलता रहा हूँ बज़्म तुलबा में, तो शाहिद को दिमाग में रख के मैं कोशिश करूँगा कुछ अच्छे सॉफ्ट अंदाज में जुमले बोलने की, तो ज़रा मुझे आप ट्राई करें। कहना हाँ हेडफोन लगाओ भाई हमदम साहब नू। तो मुझे हेडफोन लगाया। अब वो नाहिद अख्तर और महनाज दोनों गाना गा रही, बीच बीच में मैंने शायद उसके बोलने, तो अब वो उन्होंने मुझे बताया कि हम इशारा करेंगे जहाँ क्यों आएगा। अब वो मुझे बता देता, अब मैं वहाँ जुमला बोल देता, बताया वहाँ जुमला बोल देता। तो मैंने शाहिद के जुमले बोले और इस अंदाज से बोले कि जैसे कोई एक नौजवान हीरो का
तो उस फिल्म में ये पता ही नहीं चलता था कि ये डायलॉग शाहिद के नहीं है, और जबकि वो मेरे थे। नाहिद अख्तर का गीत था, कैसी लड़की तुझे पसंद आएगी, कौन होगी तो तेरे मन भाएगी। तो एक बड़ा दिलचस्प किस्सा था ये। ऐसी जब आप जब सारी चीज़ें रखते हैं ना, जी तो एक आप मैच कर रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं, तकाबली जायजा ले रहे होते हैं। सबसे अच्छे गीत जी आपके कौन से थे जिसको अच्छा, वैसे तो देखें हर गीत जाहिर है हमारा अच्छा होता है और हमें हर गीत प्यारा है। हाँ। लेकिन मुझे बाज़ गीत खान साहब की जो आवाज़ में थे और महनाज की आवाज़ में बहुत, नाहिद में भी अच्छा हिट हुए, लेकिन खान साहब की आवाज़ में गीत था, नैना रे नैना तुम ही बुरे, तुमसे बुरा ना कोई, आप ही प्रीत लगाए रे पगले, आप ही बैठा रोए। ये फिल्म इश्क इश्क में नदीम और कविता पर पिक्चराइज किया गया था, और इसकी इतनी शोहरत थी कि इस गीत को इंडिया के एक मौसीकार हमेश रेशमिया ने पूरा मुखड़ा अपनी फिल्म इश्क डेंजर्स में कॉपी किया था जी। और इसी तरह एक गीत था, मुखड़े आप बताएं। जी इसी तरह अपने सुबह का तारे में खान साहब मेहदी हसन की आवाज़ में गीत था, मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है। बड़ा हिट हुआ था, वो रंगीला पर पिक्चराइज हुआ था। इसी तरह एक महनाज का एक गीत था। अच्छा, महनाज के वैसे तो काफ़ी उसने मेरे गीत गाए, लेकिन एक फिल्म बनी थी लाल आंधी। अच्छा जी तो उसका पस मंज़र जो था ना वो राजस्थानी था। वो बंगा शहर का इलाका है मुल्तान में, वहाँ सहरा के अंदर उसकी शूटिंग हुई थी। संगीता डायरेक्टर थी, कविता इसमें हीरोइन थी, और आसिफ खान और आपके जो दो डाकू की कहानी थी। तो बहुत अच्छी मतलब ये एक फिल्म थी। इसमें एक वो गीत था, मुस्तफ़ा कुरैशी और आसिफ खान दो डाकू थे, और ये हीरोइन थी शहरी, और एक हीरो था। तो उसमें एक गीत था राजस्थानी ज़ुबान में। इसके मुकालमे भी मैंने राजस्थानी लिखे थे, क्योंकि आधी कहानी इसकी ये राजस्थान में जिस तरह की आपकी जो वैरायटी है, इतना कंट्रोल है आपको कई ज़बानों नहीं। इसकी रीज़न मैं बताऊं, मैं जिस पुराने इलाके में रहता था रामस्वामी के ना, वहाँ रनछोड़ लाइन में एक मारवाड़ी मोहल्ला था। तो वहाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ सुरपाटा रात को रमज़ान शुरू में खेला करते थे, हम भी उनके साथ खेलते थे। उनसे गुफ्तगू भी रहती थी, उनकी गुफ्तगू सुनते थे, कटे जा रही हो, कटे जा रही हो, किने जा रही हो, वो जुमले सुनते थे। तो बीकानेरी भी वहाँ पे होते थे, मारवाड़ी भी होते थे, हैं। तो जुमले मैं बोलता भी था और ज़ुबान पता थी। तो उसमें एक गीत था महनाज का, और राजस्थान में आप सुनेंगे तो अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट था कि, और वो बड़ा हिट हुआ महनाज के बाद में। थाने काजरी को बना के वो बड़ा मुश्किल, अपने नैना में बंद कर लियूं, फिर कहीं जाने न दूं, थाने टीको बना के अपने माथे के बीच धर लियूं, फिर कहीं जाने न दूं। जबरदस्त। और ये लाल आंधी का सुपर हिट गीत था महनाज का। अच्छा। और क्या खूबसूरत गाया था महनाज ने, एक एक लफ्ज जचा के उसने बड़ा बोला था, बहुत अच्छा गीत है ये। अच्छा, अभी देखें रिकग्निशन आपने किस किस को, जिससे आपने हाईली इम्प्रेस जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुतासिर है, वो जाहिर है कि मेहदी हसन जी ना, खान साहब से ज़्यादा तो किसी। हाँ, तो इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में जो मेंटोर आपकी नज़र में है, उनका तस्करा करते ताकि उनकी अगर वो जिंदा है। अब जैसे अहमद रुजदी साहब ने मेरे कई गीत गाए, अच्छा, और ए नैयर ने गाए, अच्छा, और गुलाम अब्बास ने गीत गाए, नाहिद अख्तर ने, महनाज ने, हुमैरा चन्ना ने, गुलाम अब्बास ने, फिर ये जो जमाल अकबर है, तहसीन जावेद है, अखलाक अहमद है। अच्छा। मज़े की बात यह है कि अखलाक अहमद बहुत हिट हुआ, इसका एक गीत सावन आए सावन जाए बड़ा हिट हुआ था। लेकिन कराची की पहली फिल्म थी एक जो मैंने लिखी थी, तुमसा नहीं देखा, सबसे पहला अगर गीत जिसको गाया था ना अखलाक अहमद को, वो मैंने गवाया था। अच्छा। उस फिल्म में एक नया, वो भी नया था। हाँ, उसमें फिल्म था तुमसा नहीं देखा, उसका मौसीकार थे उस्ताद अमीर अहमद खान, उस्ताद उमरा बंदू खान के भांजे थे। वो बड़ा अच्छा कंपोजर, गज़ल सिंगर, मौसीकार। उसमें एक गीत था कि आपसे प्यार का इजहार बड़ी मुश्किल है, दिल के आ जाने का इकरार बड़ी मुश्किल है। तो ये पियानो का गीत था, संगीता सामने बैठी होती हैं और अदाकार नाजिम गा रहे हैं। ये तो ये बड़ा आपके अंदर आपकी गुंद गई है शायरी। जी मतलब लाजमी। कॉलेज के ज़माने से जब तरन्नुम से भी मैं पढ़ता था और बगैर तरन्नुम से भी, तो तरन्नुम से पढ़ने का फ़ायदा ये रोमांटिक जो है मिजाज मिला है। जी ये इसकी कुछ थोड़ी सी आप चुगली करते हैं कि कहाँ से मिला, क्या हुआ, क्या एक एज होती है कि कौन ऐसा आदमी है जिसकी ज़ात में रोमांस ना हो। रोमांस के बगैर तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं ना। अब उस रोमांस के मुख्तलिफ दर्जे हैं, इतनी सदमे पहुंचाने वाले रोमांस कर रहे हो ना आजकल। अब रोमांस के मुख्तलिफ दर्जे हैं कि आदमी रोमांस में दीवानगी के हद तक ना जाए। दीवानगी के बस हमने हमेशा दीवानगी में रखा, हाँ, अपना दिल दीवानगी के हद तक कभी नहीं गए, एक फासला रखा। इंडस्ट्री है,
एक चमकीली दुनिया ना, लोग समझते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग ख्वाब से जाते हैं, हर आदमी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाता। मैं जिन लोगों में उठा बैठा हूँ, हीरोज़ हीरोइन लाजमी है, एक बड़ी जगमगाती दुनिया रही है, लेकिन मैंने वहाँ पर हमेशा डिस्टेंस रखा। तारुफ मेरा सबसे, बेतकल्लुफी मेरी सबसे थे, हर हीरो से, हर हीरोइन से। माहौल तो आपको इतना रंगीन मिला, रंगीन मिजाजी उतनी नहीं है जितना आपको माहौल मिला। जी जी। और फिर आप में मजहब भी है, जी जी, नमाज भी है, मेरी तबीयत रही है मजहबी। अच्छा, एक दिलचस्प बात बताते चलो। हाँ, बता दीजिए। कि अहमद शराफ, नज़ीर अली, ये मौसीकार हैं, निसार बज़मी, कमाल अहमद, इन सब के साथ मैंने लिखा। अच्छा, नज़ीर अली जो थे ना, एक बहरहाल बताने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने गीत लिख दिया, अब गीत मुकम्मल हो गया, 2-4 घंटे के बाद कंप्लीट हुआ। अब नज़ीर अली ने कहा, यार हमदम साहब तुसी गीत लिख दिता, ताड़ा कम मुक गया, हुण तुसी जाओ, क्योंकि हुण तुसी चाह मंगाओगे, चाय इत्थे नहीं आएगी, हुण चाय इत्थे नहीं आएगी, हुण कुछ होर आएगा, कुछ होर चीज़ आएगी, हुण तुसी जाओ। अच्छा, मैं कह रहा ताड़ा कम मुक गया, तो मैं फिर चलो। अच्छा भाई, मैं ज़्यादा चाय का इज़हार भी नहीं करते थे चाय के अलावा। मैं पीने की एक ही चीज़ पीता था, चाय। बस ये बात है। अच्छा, ये सारी चीज़ों के अब हम दूसरी तरफ आएंगे और इसके बाद हमारे पास 10 मिनट हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपने जो तस्करे किए हैं, जो मुतासरीन हैं, अगर आपकी उन पर भी कोई किताब है कि उनकी शख्सियत के पहलू आप नहीं, मैंने ऐसा किया कि जैसे तक आपके तजुर्बा अली सुफियान आफाकी साहब ने फिल्मी कहानी, फिल्मी लोगों पर याददाश्त अपनी मुरतब की थी, है ना। तो इसी तरह मैंने भी याददाश्तों पर अपनी किताबें लिखी। उसका उन्वान है यादें बातें फिल्म नगर की। देखिए, आपको तो मैंने सवाल तो वही ऐसा ही, आपने सही सवाल किया। अच्छा, उसके 6 वॉल्यूम आ चुके हैं जनाब, और ऐसे पॉपुलर हैं कि जब मेरी यानी अमेरिका में मेरे दोस्त अहबाब जो मुख्तलिफ रियासत में रहते हैं ना, मुझसे कहते हैं, यार हमारे पास तुम्हारे 4 तो हैं, वो हमारा पहला नहीं है यार, पहला कहीं से ला दो। मेरा पहले की भी मैं भाई एक कॉपी है, मेरे पास खुद नहीं है पहला, मैं बोली हूँ, इतना वो जल्दी ख़त्म हो गया था। अली सुफियान आफाकी जैसे बड़े ऑथर, और हाँ, वो देख रहे, वो हमारे बुजुर्ग दोस्त थे। हमारी मुलाकात कहाँ हुई उनसे पहली? अच्छा, निगार वीकली के अंदर मैंने फिल्मी साफत का आगाज़ किया। मैं शोबे अदालत में शामिल था। अच्छा, बशीर नियाज और मैं। अच्छा, बशीर नियाज सीनियर था, मैं जूनियर था। इलियास रशीदी एडिटर तो आप हमेशा सीनियर ही रहे, लगते जूनियर है। तो दुखी प्रेम नगरी वो थे सीनियर एडिटर, उसके बाद बशीर नियाज था, फिर मैं था। हम लोग ये सब 3 लिखने वाले थे। अच्छा, उसमें अली सुफियान आफाकी भी लिखते थे, इब्राहिम जलीज़ भी लिखते थे, अनवर इनायतुल्लाह भी लिखते थे, तूफ़ैल अहमद जमाली भी लिखते थे। था वो फिल्मी अखबार, लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े नामवर लोग लिखते थे उसमें, इलियास रशीद साहब की दोस्ती की वजह से। तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात अली सुफियान आफाकी से हुई। वो अक्सर आते रहते थे, निगार अवार्ड की तकरीब में आते थे, वैसे भी जब भी कराची आते हैं निगार के इलियास रशीद साहब से मिलते थे। तो एक दिन ऐसी मुलाकात हुई, तो तस्करा दुखी प्रेम ने कहा, भाई अभी शायर है नौजवान यूनुस हमदम। कहना, अच्छा, अरे भाई शायर तो सुनाओ कुछ। तो फिर मैंने 1-2 चीज़ें सुनाई, तो 1-2 गज़लें भी सुनाई। कहने लगा, यार तुम्हारी गज़लों में बड़ी नगमाती गज़लें, तरन्नुम वन्नुम नजर आता है यार, तुम ऐसा करो, तुम्हारी जगह कराची नहीं है, लाहौर आ जाओ तुम। अच्छा, हाँ, तो ये वजह। हाँ, तो फिर उन्होंने दुखी प्रेम नगीर ने कहा, मैं अभी तो इसको यहीं रहने दो, निगार में काम कर रहा है, तो कराची से लाहौर। हाँ, फिर मैंने एक प्लान बनाया, फिर मैं कराची से फिर लाहौर आया। लाहौर में फिर जब आया तो फिर कहानी भी लिखी, भोपाल में भी लिखे, फिल्मों के गीत भी लिखे, अमेरिका भी चले गए। हाँ, फिर उसके बाद जब वापस आया, आपका जारी। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका में भी मैंने इब्तिदा में तो खैर मैं पारल वहाँ तो फैमिली सेटअप करता रहा 8-10 साल। मैं भूल गया कि कौन यूनुस हमदम होता है भाई। वहाँ तो फैमिली सेटअप करनी पड़ती है ना, मजदूरी करनी पड़ती है। हमने भी बड़े छोटे छोटे काम किए। उसके बाद फिर जब सेट हो गई फैमिली, 10 साल तक भूल गया कौन यूनुस हमदम। फिर मेरा नाम सैयद यूनुस अली असली जो नाम दिया था, तो वहाँ सब अली साहब ही कहते। फिर मैंने एक स्टोर के अंदर मुलाजमत की, कैशियर की भी की। सबसे आपकी जो चाशनी लगती है ना, आपके जहन में कहीं बैक माइंड गहरा मजहब उसके मौजूद है। जी जी, उसकी क्या आपको कोई बुजुर्ग रहे? नहीं, मेरे वालिद माशाल्लाह क्योंकि बहुत मजहबी थे जी, और बचपन से मैं उनके साथ नमाजें भी पढ़ने जाता था, और रमज़ान के अंदर शबीनों में भी उनके साथ ले जाता था। मुझे ले जाते थे आपकी जी जी, इब्तिदाई तरबियत आपकी। तो हमने शबीनों में भी उनके साथ जाते थे, इसलिए आप बिगड़े नहीं हैं शायद। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, तरबियत हमें ऐसी मिली कि हमने लाहौर में 10 साल रहे, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे बन के रहे।
नाज़रीन, हमारे साथ यूनुस हमदम साहब से हमारी बातें जा रही हैं, तो हमने जो समझा है अभी तक के ये है कि इनमें एक सूफ़ी भी छुपा हुआ है। वैसे तो ये सहाफ़ी भी रहे हैं, रंगीन मिजाजी की एक माहौल में रहे हैं, इतने बच बचा के हर चीज़ में इतना तवाज़ुन कायम किया है। ये तो आप ही सुन रहे हैं बातें, आप ही अंदाज़ा भी कर सकेंगे, फ़ैसला भी कर सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे यूनुस हमदम साहब मुतहर्रिक रहे हैं, और ये है कि अगर वो दिल्ली में पैदा हुए तो कराची में जो है उन्होंने आँख खोली, और फिर जो है जो उनका काम है वो इतना वक़ी और जो है वो आला दर्जे का रहा। तो आज जो है हम मेंटर में शामिल करते हैं, असातिज़ा, टीचर ऑफ द टीचर जिसे कहा जाता है, उनमें अब शामिल है। कितने लोगों को सिखा दिया, बना दिया, मेमार हैं इस फील्ड के आप, और सहाफ़त को भी बहुत कुछ दिया। और ये सारे हवाले तो हम तस्करा भी कर चुके हैं, और इसके तस्करे में गुंजाइश बहुत है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप जो है जब यहाँ से कराची से लाहौर चले गए, लाहौर से आप अमेरिका चले गए, तो आप अमेरिका चले गए, अब वहाँ जो है आपकी आदतें बदली नहीं, आपकी जो है ना हरकतें बदली नहीं। अगर कोई जुमरा मोतेज़ा ना हो तो हरकतें, मुराद ये कि मैं कलमकार वहाँ पे भी रहा हूँ, ये मतलब ये कहिए आप। नहीं, यही मैं इसीलिए कहा कलम की दोस्ती मैंने छोड़ी नहीं। हाँ, कलम की दोस्ती मैंने छोड़ी नहीं। हाँ, कलम की दोस्ती, और कलम भी आपके पीछे पड़ा हुआ, वो छोड़ने नहीं देगा। हाँ, मैं लिखता रहा। मैंने न्यूयॉर्क टेलीविज़न है, सबरंग टेलीविज़न, उसके लिए लिखा काफ़ी। फिर उसके बाद कनाडा टोरंटो से गए ई आवाज़ टीवी चैनल। अच्छा, ई आवाज़ भी है। प्रोड्यूसर वहाँ पर है कि लियाकत नवाज मलिक। अच्छा, एक प्रोग्राम करते हैं वो कनाडा से, भूली बिसरी यादें। भूली बिसरी। फिर उन्होंने मुझे अपने उस प्रोग्राम में शामिल किया एज ए को होस्ट। तो अब उसमें कोई मैं 2 साल से उनके साथ वो प्रोग्राम करता हूँ, को होस्ट। हाँ, मलिक ये इनके साथ, लियाकत मलिक साहब के साथ। अच्छा, भूली बिसरी यादें। तो उसमें क्या होता है, जो पुरानी फिल्मी दुनिया की शख्सियतें हैं, फिल्म साज, हिदायतकार, अच्छा, शायर, हीरो, हीरोइन, इनका तस्करा, इनके तस्करे, और फिर उनकी फिल्मों के गाने हम पेश करते हैं। अच्छा। उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात, उनकी ज़िंदगी के हादसात, वो तस्करा। फिर उसके बाद उनकी फिल्मों के गाने। तो उसका उन्वान है भूली बिसरी यादें। एक बहुत अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम है। लियाकत मलिक साहब उसके प्रोड्यूसर बहुत नाइस अंदाज से पेश करते हैं वो, और मैं उनके साथ होस्ट होता हूं। अभी जो उर्दू बस्तियों का जिक्र किया जाता है, और आपने बड़ी आबाद की, उसमें आप भी आबादकारी में आप भी शामिल हैं, बड़ा नाम है बल्कि। तो इस हवाले से जो वहाँ अमेरिका में जो तकरीबात होती हैं, अदबी नोयत की तकरीबात, और जिसमें बहुत सारे मेहमान यहाँ की भी आ रहे हैं, और वो अदब की आबियारी हो रही होती है, उसमें आपका क्या किरदार है? देखिए, मैं जब नया गया, तो जब मैं न्यू जर्सी में था, तो न्यू जर्सी में तो खैर इतनी अदबी सरगर्मियाँ नहीं होती, वो बिल्कुल रियासत अलग है, लेकिन न्यूयॉर्क में होती थी। तो मैं न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाता था। अच्छा, मुशायरों में, अच्छा, मुज़ाकरों में, अच्छा, मुलाकातें मेरी फिर वहाँ शायरों से होती थी। फिर वहाँ पे बज़्म अहबाब कायम है, और मुख्तलिफ अंजुमनें कायम हैं। यूँ समझ लें कि उर्दू बस्तियों, बड़ी उर्दू बस्तियाँ बसाई हैं वहाँ पे लोगों ने, और वहाँ पे कोई 40 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 35 साल से है। तो मैं जब गया तो मैं भी उनमें शामिल हो गया। फिर मैंने भी फिर मुशायरे और मुख्तलिफ में शुरू की, और बाकायदा यूँ समझ लें कि न्यूयॉर्क जो है वो कराची और लाहौर की तरह मुशायरों का शहर है। मुशायरों का? जी जनाब, उर्दू के? जी, उर्दू के मुशायरों का शहर है, और यानी पाबंदी से वहाँ पे तकरीबात होती हैं। जैसे ही यहाँ से भी जाते हैं बड़े-बड़े। हाँ, और यहाँ से लोगों को इनवाइट किया जाता है। ह्यूस्टन के अंदर भी होते हैं, टेक्सास के अंदर, मतलब ह्यूस्टन में, वहाँ पे भी मुशायरे होते हैं। हाँ, तो ज़्यादातर न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन, ये 2 ऐसी मतलब ये रियासतें हैं, टेक्सास और न्यूयॉर्क के, ये मुशायरों के गढ़ हैं, और वहाँ अदबी लोग बहुत वहाँ पर रहते हैं। उसमें कुछ आप देख रहे हैं कि वो हमारे मुकाबले में हम तो नितात पजीर हैं। जी, हमारी ज़बान, हमारा लहजा, हमारी वज़ीदारी, हमारी जो शीरीनी होती है ज़बान की, और जो उसकी वक़्त होती है, जो फिक्र होती है, सब दिवालियेपन का शिकार है। क्या वहाँ भी? नहीं, वहाँ पर एक बात बताऊँ कि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर तो आपने जो अल्फाज कहे, उसी अंदाज का यहाँ माहौल आप जो बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो अब यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो 22 साल से वहाँ पर हूँ, लेकिन वहाँ पर उर्दू के फ़रोग में लोग यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा पेश हैं,
और उर्दू बस्तियां नई नई बसा रहे हैं और पूरे अमेरिका में उर्दू ज़ुबान फैल रही है। एक वक्त आएगा कि जैसे जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब से, लेकिन वहाँ जब मिलते हैं आपस में तकरीबात में, वो उर्दू बोलते हैं। वो कोई वहाँ पे अपना सिख अपनी ज़ुबान नहीं बोलेगा, पंजाबी नहीं बोलेगा, वो हिंदी नहीं बोलेगा, वो उर्दू बोलेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे। तो देखा जाए तो अमेरिका में अंग्रेज़ी के बाद स्पेनिश दूसरी है, तो एक वक्त आएगा उर्दू तीसरी ज़ुबान होगी। बड़ी बात आपने कही है, जी बड़ी जी, खुशखबरी एक वक्त बताई है, आएगा। बड़ी हौसला अफजा बात है और उसके असरात हम पे भी, क्योंकि जब हम मिलते हैं सिख, हिंदू और मुसलमान जब वहाँ मिलते हैं उर्दू में बात करते हैं। अच्छा, आपकी जो आवाज़ में है, जो आपकी दिमाग में होगी, बैक माइंड भी होगी, पूरे वजूद में होगी, रूह में होगी, रूह में होगी, तो वो जो नगमगी है उसका भी तो कोई मिसाल, आपकी कोई नगमा सुना दीजिए, कोई मिसाल से गज़ल सुना दीजिए। नहीं, नगमे तो चूँकि मेहदी हसन या सिंगर होंगे। हाँ, एक गज़ल मैं सुना, गज़ल आप चलिए, एक गज़ल बहुत अलम सहता है तब गज़ल कहता है। जी जी, तो फिर आपको तो बनता है। गज़ल के चंद अशार हैं। जी जी। खुद को तुमसा बना के देखा था। वाह वाह वाह। खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था। वाह 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 वाह। खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था, हमने दुनिया की हर खुशी के लिए, हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था, तुमको दुनिया बना के देखा था। अच्छा, अपने रोल मॉडल रखा था आपको। हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था, और फिर भी सारा ज़माना जान गया, फिर भी सारा ज़माना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था। छुपा के देखा था। फिर भी सारा ज़माना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था। और कहते हैं कि फूल ही फूल खिल गए हरसू, फूल ही फूल खिल गए हरसू, एक पौधा लगा के देखा था। वाह वाह वाह। आधा फूल ही फूल खिल गए हरसू, एक पौधा लगा के देखा था, और एक पौधा लगा के देखा था, प्यार से बन गया वही मोती, प्यार से बन गया वही मोती, एक पत्थर उठा के देखा था। अच्छा, प्यार से बन गया वही मोती, एक पत्थर उठा के देखा था, और रह गुजर उनकी हो गई रोशन, रह गुजर उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। क्या बात। रह गुजर उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। और कहते हैं कि जितने दुश्मन थे, ये तवज्जो तलब शेर है पारस, कि जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए। अच्छा, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा झुका के देखा। वाह वाह, पूरा मैसेज है इसमें। जितने दुश्मन थे डाउन टू अर्थ, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा झुका के देखा था, और छाँव में वो बदल गई हमदम, धूप को मुस्कुरा के देखा था। मतलब ये तो बड़ी जो ना आपकी बड़ी बुजुर्गाना सिफत नजर आ रही है। छाँव में वो बदल गई हमदम, मतलब जिसको हाथ लगाया मुस्कुरा के देखा, जिसको हाथ लगाया वो सोना बन गया। मुस्कुरा के देखा। बड़ी खूबसूरत आपने गज़ल सुनाई है। अब जो आपको, हमारे 1-2 मिनट बाकी हैं, तो एक तो जो आपको अच्छे जो अशार अपने आप के, उसका कोई हवाला देना जी। अभी एक मैं सुनाता हूँ कि अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, हम अपनी नफरतों को मिटाएं तो बात हो। वाह वाह वाह। हम अपनी नफरतों को मिटाएं तो बात हो, और रंगे चमन तो आप निखरता है और हम, रंगे चमन तो आप निखरता है और हम, वीरानियों में फूल खिलाएं तो बात हो। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चला, लेकिन जो हम लब्बुल-लुबाब हमारे यूनुस हमदम साहब की नशस्त के दौरान हमें हमारे हिस्से में आया है, उसका हम तज़किरा कर देते हैं।
ये देखें कि आपने जिस तरह एक इंसान को हम बागीचे देखते हैं, बागो बहार देखते हैं, अल्लाह के नज़ारे देखते हैं, लेकिन इंसान के अंदर झांक कर नहीं देखते। सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो ख़जाना है वो इंसान के हुस्न का और जमालियात का है। अगर इंसान इस तरह के नमूने आपके सामने आते हैं रोल मॉडल के तौर पर, फिर आप अगर उनको देखें तो ये देखें कि कितनी इसमें गनाइयत भी है, गुलकारी भी है, खुदा ने हुस्न जमाल बिखेरा है, वो इंसान के बातिल में होता है। और इंसान के बातिल के जो इजहार होते हैं उसकी एक मिसाल हमने आपके सामने रखी थी। कितने पहलू हैं इसमें, कितने हसीन पहलू हैं, कितनी क्यारियाँ हैं, कितने ये हम तो गुलची हो गए हैं और ये जो है इन्होंने गुलजार बनाया। अच्छी बात कही आप। खूबसूरत हमारी ये प्रोग्राम रहा है। और हम तो ये चाहेंगे कि अगर ये कराची में रहते हैं और अमेरिका से जाने से पहले कोई ना कोई साहब उनके साथ नशिस्त करें, फिर बातें करें, फिर जो है सरशार हों, फिर जो है यही सिलसिला हम जारी रखना चाहते हैं। एक छोटी सी हम फिर दोबारा आपको मधु करेंगे। बिल्कुल, अभी 1 महीने हूँ, मैं जनवरी हूँ पूरा, फरवरी मेरी वापसी है इंशाल्लाह, करेंगे, मेरे लिए भी एजाज़ होगा। वो भाई बड़ा सरशार सा आदमी। तो नाज़रीन ये छोटा सा ब्रेक भी हमने लिया, उसमें कुछ बातें की। इसके बाद जो है अब हम इख्तिताम की तरफ आते हैं। प्रोग्राम से हम इजाज़त चाहते हैं। हमारे यूनुस हमदम साहब हमारे लिए दुआ का बायस भी हैं। और जिस तरह इंसान, पाकिस्तानी इंसान, और जो उसकी कितने कलर हैं उसको आपने महसूस किया है। तो इस अच्छे प्रोग्राम के साथ हम इजाज़त चाहेंगे अपने यूनुस हमदम साहब से। और मैं भी वीनस टीवी चैनल का मशकूर हूँ और इनके इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, इनका भी शुक्रिया। जहांगीर सैयद भी इजाज़त चाहता है। हम आपके मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया आपका।